हेलो गाइस, मैजिक डिवाइन टैरो बाय निशा में आप सबका स्वागत है। मैं निशा, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप सब खुश होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे, हैप्पी होंगे, बहुत पॉजिटिव सोच रहे होंगे और बहुत पॉजिटिव होंगे भी। तो डियर, मैं लाई हूँ यहाँ पे आपके पार्टनर की एक सेकंड में ज़रा आपके पार्टनर की हम एनर्जी देखने वाले हैं। सॉरी गाइस, थोड़ा सा कोई आ गया था तो मैंने कहा पहले मैं उनसे बात कर लेती हूँ। एक्चुअली आज हम देखेंगे आपके पार्टनर की डीप फीलिंग्स। उन लोगों के लिए रीडिंग्स रहेगी जो स्पिरिचुअल जर्नी में है, जिनको लगता है कि हम लोग किसी स्पिरिचुअल पाथ पे हैं, हम अपने पार्टनर से छोड़ के भी छोड़ नहीं पाते हैं। बहुत सारी लड़ाइयाँ होती हैं, बहुत सारी बार आपके साथ रिलेशन ख़त्म हुआ है बट वो ख़त्म नहीं हो पाता, क्योंकि आप दोनों के बीच में एक ऐसा बॉन्ड है जिसको तोड़े से भी नहीं टूटा जाता ना। लड़ाइयाँ होती है, झगड़े होते हैं, ओवरऑल आप लोग मिल ही जाते हो। आप लोग सोचते हो कि अब नहीं मिलेंगे, सालों से ये रिलेशन चलता आया है। तो आप देखिएगा इस रीडिंग में आपके लिए कुछ कलेक्टिव होगा, क्योंकि यहाँ मैं देखने वाली हूँ एक डिफरेंट डेक है मेरा उससे, एंड देन हम टैरो से। सेकेंडली, कल मुझसे किसी ने सवाल किया था जब मैंने बोला था कल करंट एनर्जी में कि आप उसको माफ़ कीजिए, क्योंकि हमारा डिसाइड होता है, हम किसी के भी साथ करने आते हैं, हमारा कर्मा डिसाइड होता है। तो उन्होंने मुझे ये कहा, दीदी हमारे कर्मा नहीं होते, हमें अपना बुद्धि भी होनी चाहिए। ठीक है, आई नो वेरी वेल, मैं मानती हूँ इस चीज़ को कि बुद्धि भी होनी चाहिए, हम सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। लेकिन जब हमें पता होता है हम किसी रिलेशन में आते हैं, मेरा समझाने का माध्यम क्या है, जब हम किसी रिलेशन में जाते हैं तो आपने देखा है कोई इंसान एक बहुत अच्छे से एफर्ट डालता है और सडनली उसको धोखा मिल जाता है। उसका भी इंटेंशन नहीं होता आपको धोखा देने का, वो भी आपके साथ फेयर तरीके से चलना चाहता है, लेकिन तकदीर ऐसी हो जाती है कि भाई धोखा मिल ही जाता है, अलग हो जाते हैं। यहाँ कुछ कर्मा में डिसाइड होता है, एक लड़का एक लड़की शादी करते हैं, चाहे लव मैरिज करें चाहे अरेंज मैरिज करें, बच्चे पैदा करते हैं, उसके बाद भी आपने देखा होगा वो अलग हो जाते हैं। इट इज़ डिपेंड कर्मा। ये अपनी मर्ज़ी से नहीं होते, डिवोर्स अपनी मर्ज़ी से हो रहे हैं। आपने खाया और जल्दी से डिवोर्स लेने को बैठ गए। आप अगर देखोगे तो आज भी हमारे समाज में बहुत सारे लोग डिवोर्स के नाम से भी डरते हैं, डिवोर्स नहीं ले पाते हैं, मर रहे हैं, जुड़ रहे हैं, उसी जगह बैठे हुए हैं, नहीं लेते डिवोर्स। क्यों? क्योंकि उनका कर्मा अभी तक बाकी है। एक पार्टनर बहुत टॉक्सिक है, रोज़ दारू पीता है, रोज़ अपनी वाइफ को मारता है, घर के खर्चे नहीं देता, वाइफ मेहनत करती है, उसके बाद वो उसकी सुनती है। क्यों? वो उसको नहीं छोड़ पाती, वहाँ कर्मा है। और एक इंसान जहाँ थोड़ी सी भी प्रॉब्लम्स होगी और वहाँ देखो डिवोर्स हो जाते हैं। समाज में सबसे ज़्यादा डिवोर्स हो रहे हैं, तो ये क्या है? आप कैसे मानोगे? ये कर्मा है, आप लोग नहीं जानते हो। बिकॉज क्या होता है डियर, हम लोग ऊपरी से देखते हैं कि ये चीज़ें हुई। एक्चुअली में अगर आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाओगे या आप आकाशिक में जाओगे, पास्ट लाइफ थेरेपी लोगे, तब आपको पता चलेगा। मेरे पास बहुत सारी ऐसे रीडिंग्स आती हैं जिसमें बंदा बहुत लॉयल है, बहुत लविंग है और रिलेशन में बहुत मेहनत किया है, फिर भी उसको एक ही पैटर्न बार बार रिपीट हुआ है। एक ही पर्सन ने धोखा दिया, फिर दूसरी बार जब उसने प्यार किया उस लड़की ने भी उसको धोखा दिया, तीसरी बार प्यार किया उस लड़की ने भी धोखा दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? ये हमारे पास्ट लाइफ का कर्मा होता है ना। हम कुछ गलतियां करके आते हैं, देन हमें यहाँ पर वो गलतियों की सज़ा मिलती है। तो मैं ये नहीं कह रही हमारी बुद्धि है, आई नो वेरी वेल। कई बार इंसान अच्छी बुद्धि होते हुए भी काम नहीं कर पाता, अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, बहुत अच्छा रहता है, बाद में देखना उसका बिजनेस, वो इतनी मेहनत करता है उसके बाद भी उसका बिजनेस सक्सेस नहीं जाता। क्यों? क्योंकि ये पास्ट लाइफ कर्मा है, उसकी गलती नहीं कह सकते। एक इंसान सोचता है मैं टॉप करूंगा, बहुत मेहनत करता है, डे नाइट मेहनत करता है, वो नहीं कर पाता। एक इंसान कहता है मैं IAS ऑफिसर, की हज़ारों लोगों के सपने होते हैं IAS ऑफिसर बनना, कौन बनता है? आप मुझे बताओ। मेहनत के साथ आपका किस्मत में भी ज़रूरी होता है, आपका लक भी ज़रूरी होता है। और अगर आप पास्ट लाइफ में कुछ गलती करके आते हो, अगर आप, तो वो पैटर्न रिपीट होते हैं, आप उतनी मेहनत ही नहीं दे पाओगे, आप उतना एफर्ट ही नहीं कर पाओगे। इतनी मेहनत करते हुए भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, बिकॉज छोटी सी चीज़ रह जाती है। जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनको जॉब नहीं मिलती है, बिल्कुल अच्छी हैं, खूबसूरत हैं, लेकिन उनको जॉब नहीं मिल रही है। क्यों? क्योंकि उनके कार्मिक पैटर्न ऐसे हैं। अब इस जन्म में तो वो बहुत अच्छे से चल रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, बट कार्मिक पैटर्न हमारे ऐसे रिपीट होते हैं, तब पता चलता है। तभी आजकल इतनी अवेयरनेस फैलाई जा रही है कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्यों करवाया जाता है। आप टैरो से भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन, पास्ट लाइफ रीडिंग लेते हो, या आप पास्ट लाइफ थेरेपी भी लेते हो। मैं दोनों हूँ, थेरेपिस्ट भी हूँ, पास्ट लाइफ आकाशिक टैरो रीडिंग भी मैं करती हूँ। आकाशिक जैसे हम पास्ट लाइफ देख सकते हैं कि आपकी पास्ट लाइफ में क्या क्या है, देन थेरेपिस्ट
के माध्यम से भी हम जानते हैं कि आपका पास्ट लाइफ कैसा होगा, तो मैं वो भी देती हूँ। तो बहुत सारे लोगों के पैटर्न पास्ट लाइफ के चक्कर में ख़राब होते हैं, लाइक पास्ट में कुछ गलत करके आए होते हैं, फिर हम उनको कहते हैं कि भाई आप माफ़ी मांगो, आप रिलीज़ करो उस चीज़ को, क्योंकि जो चीज़ आपने पकड़ के रखी है, जो चीज़ आप पास्ट में गलतियाँ करके आए हो, जब तक आप उस चीज़ों को रिलीज़ नहीं करोगे ये पैटर्न कंप्लीटली होते रहेंगे। जैसे कि एक पर्सन ने आपको धोखा दिया, समझना, सेकंड आपने बहुत अच्छा प्यार में रिलेशन दिया, अब आपने सोचा मैं अब प्यार नहीं करूँगा, मुझे धोखा मिल गया। नेक्स्ट टाइम कोई बंदा आएगा और आपको विश्वास दिलाएगा मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा, आप उसके साथ रिलेशन में जाते हो डर डर के, आप बहुत अच्छे से रिलेशन में 100% देते हो, वो बंदा आपका दिल जीतता है, नेक्स्ट वो भी उसी तरीके से आपको चीट करता है, आप फिर टूट जाते हो। ऐसा कहीं होता है ना? तो इसका ये मतलब नहीं कि वो बंदे सब गलत होते हैं, कुछ हमारे पैटर्न ऐसे होते हैं कि वो रिपीट होते हैं। अब इस पर बड़ा टॉपिक नहीं कर सकते बिकॉज आकाशिक का ये है पास्ट लाइफ का, तो इसमें आपको बहुत डीप चाहिए समझने के लिए। किसी दिन समझाऊंगी, बस रीडिंग नहीं रखेंगे तो हम लोग जरूर समझाएंगे कि हमारे कर्मा क्या होते हैं। लेकिन हाँ, ये अच्छी बात है कि हमें अपने सोच समझ के हमें किसी को हर्ट नहीं करना, और कोई अगर हमें हर्ट करता है तो हमें उधर तड़पना नहीं है कि वो बंदा मेरे को हर्ट करके गया, नहीं, ईश्वर के हवाले छोड़ो, सरेंडर मोड पे रहो, ईश्वर के हवाले छोड़ो। आप मत करवाओ आकाशिक, आप मत करवाओ पास्ट लाइफ रिग्रेशन या पास्ट लाइफ थेरेपी, कुछ भी मत करवाओ, लेकिन आप उस इंसान को माफ़ करो, क्योंकि जैसे ही आप इंसान को माफ़ करोगे ना, ईश्वर आपकी तरफ हो जाएंगे। और जब तक आप उस इंसान को माफ़ नहीं करोगे ना, चाहे वो आपका पार्टनर हो या कोई और हो, आप उनको माफ़ नहीं करोगे ना, तो आप अपनी लाइफ में स्टक हो जाओगे और भगवान भी उसे सज़ा नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उस एनर्जी में आप भी स्टक हो। आप उसको माफ़ करोगे ना, भाई तूने जो किया तेरी मर्जी, ईश्वर जानता है, आप देखना आपकी लाइफ में अच्छा होगा और उसको उसके कर्मों की सज़ा ज़रूर मिलेगी। तभी तो कहते हैं कि हाँ, ऐसा नहीं होता, ये कर्मा ईश्वर डिसाइड करता है। अगर कोई अच्छा करके गया है तो भी उसे माफ़ करो, बुरा करके गया है तो भी उसे माफ़ करो, एटलीस्ट आप तो माफ़ करो। अगर उसने इस जन्म में आपके साथ गलत किया है, उसको उसका कर्मा मिलेगा, पास्ट लाइफ का है तो कर्मा रिलीज़ होगा ना रिलीज़। तो ये चीज़ होती है, आप बस मत कराओ, बस रिलीज़ करो। मैं माफ़ करने के लिए बोल रही थी और कुछ नहीं, ठीक है डियर। तो मैं यही कहूँगी कि कोई गलत करता है तो उसको भगवान देखते हैं, हम देखने वाले नहीं होते हैं, तो भगवान के ऊपर छोड़ो। अब हम देखते हैं आपके पार्टनर की डीप इमोशनल फीलिंग आपके लिए क्या है। आज मैं सिर्फ आपके लिए फीलिंग निकालूंगी और उनका नेक्स्ट एक्शन निकालूंगी, और कुछ नहीं निकालने वाली, ठीक है ना। सिचुएशन आज नहीं निकालेंगे, आज सिर्फ डीप फीलिंग निकालेंगे। एंजल्स बताएं मेरे यूएस के पार्टनर मेरे यूएस के लिए क्या सोच रहे हैं। ईश्वर बताएं, इतने सारे मत दो एंजल्स। मेरे यूएस के पार्टनर मेरे यूएस के बारे में क्या सोच रहे हैं। अवेयरनेस फॉर लाइट, डिवाइन सोल इज पर्पस इन द व्यू सेंडिंग अनकंडीशनल लव। पहला ही कार्ड इतना पॉजिटिव आया है। एंजल्स बताएं और क्या है मेरे यूएस के पार्टनर के बारे में क्या सोच रहे हैं। कोर्ट हाउस एनर्जी आपकी के सामने आ रही है। मैं कुछ नहीं जानती डियर, मैं अभी पूरी रीडिंग कर लूँ फिर मैं आपको बताती हूँ। सेल्फ लव और क्या है एंजल्स मेरे यूएस के पार्टनर की मेरे यूएस के लिए क्या फीलिंग्स है। दो कार्ड आ गए हैं। एंजल्स नंबर 144 एंड देन दोनों ही कम्युनिकेशंस। वाओ, गजब ही एनर्जी है, आपके पार्टनर की एनर्जी तो बहुत अच्छी है। और यहाँ पे है माँ काली द डिवाइन फेमिनाइन। वाओ यार, बहुत प्यारी एनर्जी है। आपके पार्टनर की एनर्जी में बिल्कुल दिख रहा है कि उन्हें अवेयरनेस हो रही है, उन्हें एहसास हो रहा है कि आप उनकी लाइफ का एक पर्पस हो और आप दोनों एक लाइफ में हो, आप दोनों की एक जर्नी है। आपके पार्टनर बहुत अवेयर हो रहे हैं इस चीज़ से, आपके पार्टनर इस लव को समझ रहे हैं। पास्ट में अगर उन्हें एहसास नहीं था कि आप कोई डिवाइन जर्नी में हो या आपका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आपने उससे बोला भी होगा अपने पार्टनर को कि हम लोगों को ऐसा लगता है कि यार मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊँगा या जी नहीं पाऊँगी। वो हमेशा इन चीज़ों को लाइटली लेते थे, लेकिन अब वो चीज़ समझ रहे हैं कि यार वो बंदी बोलती थी ना या बंदा बोलता था, रियली में मैं रह नहीं पा रहा हूँ, लेकिन इतनी प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी कुछ ना कुछ कनेक्शन ज़रूर है कि मैं उसको छोड़ नहीं पा रहा हूँ। अब आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि हम लोग कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं। अवेयरनेस हो रही है आपके पार्टनर को, अगर अब तक अवेयरनेस नहीं थी अब आपके पार्टनर को अवेयरनेस है, आपको अपना पार्टनर मान रहे हैं और आपको आपके साथ अपनी लाइफ को
सोच रहे हैं, उनको लगता है कि आपके साथ ही उनका दिल का एक टुकड़ा है जो आपके साथ ही कहीं जुड़ता है और उनको इस जर्नी में आगे जाना है। यहाँ बहुत सारे लोगों की लाइफ में ये चीज़ें चल रही हैं। कोर्ट की एनर्जी है, आप दोनों के बीच में कुछ लीगल इशू ज़रूर हैं। आप दोनों के बीच में हो सकता है आप हस्बैंड वाइफ हैं तो लीगल इशू है। अगर आप हस्बैंड वाइफ नहीं हैं तो आपके पार्टनर किसी लीगल इशू से इस समय फेस कर रहे हैं। कोई लीगल इशू है, अब वो कैसा हो सकता है वो ईश्वर जाने। कोई कोर्ट केस है, कोई ऐसा है जहाँ उन्हें कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। अगर आप लोगों के बीच में कोई हैवी थर्ड पार्टी है तो वहाँ पे भी मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका लीगल इशू चल रहा है। यहाँ ये एनर्जी उन लोगों के साथ ही रेजोनेट होगी जो हैवी एनर्जी में है और उनको एक स्पिरिचुअल कनेक्शन फील होता है, लाइक ट्विन फ्लेम, लाइक सोलमेट। आपके पार्टनर किसी कार्मिक रिलेशन में अगर थे तो यहाँ वो चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि आपके पार्टनर उन सिचुएशनों से लड़ रहे हैं। यहाँ बात इतनी लड़ाई हो रही है कि उनकी बात कोर्ट तक जा रही है। यहाँ आपके पार्टनर अपने आप में इस समय, अगर मैं बोलूँ, एक सेकंड पहले मैं इसे कम्प्लीटली पढ़ती हूँ। जजमेंट इन द कमिंग जस्टिस विल बी अ स्वेट टू बी सिचुएशन। मैंने कहा ना कोई सिचुएशन ज़रूर है जिसमें वो बहुत बुरी तरीके से ट्रैप हैं। अगर आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी है तो यहाँ थर्ड पार्टी के साथ लीगल इशू है आपके पार्टनर का, तो वो चल रहा है। सेल्फ लव में है आपके पार्टनर, बिगिन पॉजिटिव इनसाइड योर हेल्थ एंड सोल। आपके पार्टनर अपने अंदर बहुत ज़्यादा चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने अंदर हीलिंग करना, सेल्फ लव करना, अपने आप को टाइम देना, अपने आप में सोचना। उनको ऐसा लगता है कि यार अब इस रिलेशन में जाना है तो पहले की तरह एनर्जी लाना पड़ेगा। उस एनर्जी से बाहर निकल चुके हैं जिस एनर्जी में वो चीखते थे, चिल्लाते थे, कंफ्यूज हो जाते थे। उनको ऐसा लगता था यार मैं कंफ्यूज हूँ, आपसे बात भी करते थे तो इरिटेट होते थे। इस एनर्जी से आपके पार्टनर अब बाहर निकल चुके हैं। सेल्फ लव की एनर्जी में इस समय सेल्फ लव में लगे हुए हैं आपके पार्टनर। यहाँ आपके पार्टनर को एंजल्स नंबर दिखाया जा रहा है। आप भी इस समय सेल्फ लव कर रहे हैं। अगर आप होंगे तो आप भी इस समय सेल्फ लव, आपके लिए मैं 2-3 कार्ड जरूर निकालूंगी। पहले मैं आपके पार्टनर की एनर्जी को रीड कर लेती हूँ प्रॉपर तरीके से, अलग अलग ही लूँगी क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस एनर्जी से मैं अलग डेक लूँ, अलग कार्ड लूँ आपके लिए भी। आपके पार्टनर को एंजल्स नंबर दिखाए जा रहे हैं, बिल्कुल उनको ऐसा लग रहा है कि एंजल्स नंबर दिखाए जा रहे हैं कि आपने कभी उनको बोला होगा यार 777 होते हैं, 888 होते हैं, 114 होते हैं। ये इस तरीके के एंजल्स नंबर दिख रहे हैं आपके पार्टनर को। आपके पार्टनर आपको एंजल्स नंबर देकर के बहुत ज़्यादा याद करते हैं और आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, या कम्युनिकेशन बहुत जल्दी हो सकता है। मेक वे फ्रॉम योर क्लियर कम्युनिकेशन विद योर ट्विन फ्लेम। मैंने कहा ना मोस्टली ट्विन फ्लेम के लिए ये एनर्जी बहुत ज़्यादा हैवी है और यह उनके लिए है जिन्होंने अपने अंदर वर्क किया है, जिन्होंने अपनी एनर्जी को समझा है, सेल्फ लव किया है, हीलिंग की है, अपने पार्टनर को बिल्कुल छोड़ दिया है फ्री। भाई तू जा, तुझे जैसे करना है वैसे कर। ये है ना आपकी एनर्जी, मस्कुलाइन, माँ काली, द डिवाइन फेमिनाइन। तो ये आपकी एनर्जी है इस समय की। मतलब आप बहुत हील हैं, आप अपने वर्क पे ध्यान दे रहे हैं। आपके पार्टनर अब आपकी कदर करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, उन्हें एंजल्स नंबर दिख रहे हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। सेल्फ लव पे उन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है, सेल्फ लव किया है। बिकॉज आपके समय, उस समय अगर आपके पास आते तो लड़ाई झगड़े होते, क्योंकि आपके पार्टनर किसी केस से डील कर रहे थे, या आपके बाद अगर आपके नो कॉन्टैक्ट काफ़ी समय से रहा है तो उन्होंने कोर्ट केस ज़रूर कुछ किया है जिसमें वो बहुत ज़्यादा अनहील थे। आपकी तरफ आते तो बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते। उन्होंने अपने आप को हील कर लिया है। यहाँ सेल्फ लव की एनर्जी है, खुद के लिए कुछ नया करना, खुद के लिए सोचना। पहले वो दूसरों के लिए सोचते थे, फैमिली के लिए, इसके लिए, उसके लिए, अब वो अपने लिए सोच रहे हैं और बहुत बढ़िया होता है। सेल्फ लव करना बहुत ज़रूरी होता है। अब ये मत कहना दीदी अब वो सेल्फ लव कर रहा है, आएगा या नहीं आएगा। जब इंसान सेल्फ लव करेगा तभी वो आपकी वैल्यू करेगा। आपके पार्टनर अब उस एनर्जी में आ चुके हैं जब उनका सेल्फ लव चल रहा है। आपके पार्टनर को एंजल्स नंबर भी दिख रहे हैं और वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। कम्युनिकेशन करना चाहते हैं बट बहुत क्लियरली करना चाहते हैं कि आपके साथ वो कैसा रिलेशन रखना चाहते हैं। इस समय देखा जाए तो आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, आपके पार्टनर आपको लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। वो सोचते हैं कि आप एक डिवाइन फेमिनाइन हैं, आपके अंदर एक अजब सी एनर्जी है। देखो ना, माँ काली की एनर्जी आई हुई है, माँ काली। इट मीन्स आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। यहाँ डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी है। आपके पार्टनर आपको मानते हैं कि आपने अपने अंदर बहुत वर्क किया है, आपने अपने काम बहुत ज़्यादा किया है, आप अपनी एनर्जी में परफेक्ट हो। अब आप उस लायक हो जहाँ हम लोग यूनियन कर सकते हैं। आप
पूरी तरीके से हील हो चुके हो, यूनियन के लायक हो चुके हो। लेकिन अभी आपके पार्टनर का सेल्फ लव चल रहा है और आपके पार्टनर को एंजल्स नंबर दिखाए जा रहे हैं। अवेयरनेस आपके पार्टनर को आ रही है। अगर इस रिलेशन में आपके पार्टनर को अवेयरनेस नहीं थी तो अवेयरनेस नहीं जा रही है। जब डिवाइन फेमिनाइन प्रॉपर तरीके से हील हो जाती है, उसके बाद डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी स्टार्ट होती है। तो ऐसा ही लग रहा है आपने अपनी कंप्लीट की है, आपने अपने अंदर हीलिंग कंप्लीट की है और अब आपके पार्टनर की हीलिंग स्टार्ट हो गई है। उनको अवेयरनेस कराया जा रहा है। वो बहुत सारे केस वगैरह में थे या किसी की कार्मिक से डील कर रहे थे, तो उनके साथ वो कार्मिक रिलीज हो रहे हैं और वो खुद सेल्फ लव में आ रही हैं या आ रहे हैं एंड कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। बहुत समय से आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो। तो ये है आपके पार्टनर की एनर्जी। अब देखते हैं आपकी एनर्जी कैसी है। एंजल, मेरे यूएस की एनर्जी कैसी है? मेरे यूएस की एनर्जी कैसी है? फैमिली लगेज, बी इन अ पेशेंट मोमेंट, और यहाँ डिवाइन मैरिज। ओ वाओ, गजब की एनर्जी है। मैंने कहा ना आपकी ने अपने अंदर वर्क किया है। डिवाइन मैरिज अब आपकी होने वाली है। डिवाइन की तरफ से राइट टाइम आ चुका है। आप अपनी डेस्टिनी में मैरिज लिखवा के आए हो, बिकॉज यहाँ डिवाइन मैरिज, या तो आपकी डिवाइन मैरिज हो चुकी है। डिवाइन मैरिज क्या होती है? डिवाइन मैरिज होती है 4D 5D में आपकी और आपके ट्विंस की सोल को यूनाइट किया जाता है। यहाँ डिवाइन मैरिज है। 3D to 5D मैरिज इज़ ऑन द वे, रास्ते में है, कुछ लोगों के रास्ते में है। अगर आपने अपने अंदर वर्क नहीं किया तो वर्क कीजिए। डिवाइन मैरिज होने वाली है, कुछ लोगों की हो चुकी है। बॉटम और डेक में है न्यू डोर ओपनिंग। आपकी लाइफ के बहुत सारे न्यू डोर ओपन हो रहे हैं। आपको करियर में भी ऑप्शन मिल रहे होंगे। आप अपने करियर में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं। आपके रास्ते खोले जा रहे हैं। डिवाइन फेमिनाइन के बहुत सारे रास्ते खुलते हैं। ईश्वर उनके खुद रास्ते खोलते हैं, उन्हें खुद बताते हैं कि आपको क्या करना नहीं चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। यहाँ आपके लिए हो रहे हैं। जो फैमिली बैगेज था, एक्सेप्ट एसेंशियल कर्मा इज़ क्लीनिंग आउट। आपके जो असेंशियल कर्मा थे जिसकी वजह से आपका यूनियन रुक रहा था, कुछ ही फैमिली का बैगेज था। लाइक होता ना यूनियन में जब हमारे एंसेस्टर होते हैं ना, उनका कर्मा भी हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क करता है। जो आप स्पिरिचुअल जर्नी में होंगे तो आप उनके बैगेजेस भी लेके चलते हो, तो वो बैगेजेस आपके रिलीज़ हो चुके हैं। आपने अपनी लाइफ से कर्मा रिलीज़ किए हैं। आपने वर्क करके, मेडिटेशंस करके, इनर वर्क करके आपने अपने कर्मा को रिलीज़ किया है। बी पेशेंट इन द मोमेंट, यू आर इन द प्रोसेस ऑफ द एंडिंग आउट ऑफ क्रॉसेस। आप पेशेंट, आप बस वेट कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आप अपने पार्टनर को चेज भी नहीं करते, कॉल भी नहीं करते, कुछ चीज़ नहीं करते। आप बहुत अच्छे तरीके से वेट कर रहे हैं, बहुत अच्छे हैं। डिवाइन मैरिज आपकी बहुत जल्दी होने वाली है। ईश्वर ने आपके नए नए रास्ते खोलना स्टार्ट कर दिए हैं। आपको नए नए रास्ते मिल रहे होंगे। कुछ नए नए आप हिडन आपके ओपन हो रहे होंगे। लाइक आपको मेडिटेशन में कलर दिख रहे होंगे। अगर आप मेडिटेशंस करते हो तो आप कलर दिख रहे होंगे, कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही होंगी। एंजल्स आपसे कनेक्ट होना चाहते होंगे, बिकॉज यहाँ न्यू डोर ओपन हो रहे हैं और आपने बहुत सारी चीज़ें की हैं। आपकी एनर्जी बहुत हाई है क्योंकि यहाँ से डिवाइन मैरिज निकली है और यहाँ से माँ काली द डिवाइन फेमिनिन, आपने अपना वर्क कंप्लीट किया है। यहाँ पे कुछ लोगों ने वर्क कंप्लीट किया है, लेकिन कुछ लोगों ने अगर वर्क कंप्लीट नहीं किया, आपको लग रहा है दीदी हमने तो कुछ किया ही नहीं है, तो प्लीज़ करो। क्योंकि आप लोग अगर किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हो तो आप जब तक वर्क नहीं करोगे तब तक आपकी लाइफ में कुछ होने वाला नहीं है। तब तक आप यूनियन की उम्मीद मत रखना कि यूनियन होगा। आपके पार्टनर आएंगे, लड़ेंगे, फिर चले जाएंगे, आएंगे, लड़ेंगे, फिर चले जाएंगे। एक हार्मनी यूनियन जो होगा ना, उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। अगर रियली में आपको लगता है कि आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है, मेडिटेशन स्टार्ट करो, सेल्फ लव करना स्टार्ट करो। आप कहोगे तो मैं सेल्फ लव पे वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। थोड़ा सा बिजी रहती हूँ डियर मैं, मुझे इस चीज़ के लिए आप स्पेशली अगर आप कहोगे तो मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगी। सेल्फ लव पे, इनर वर्क कैसे करते हैं, मैं इनर वर्क पे भी वीडियो डालूँगी। और वर्क जरूर कीजिए, क्योंकि अगर वर्क नहीं कर रहे हैं तो पता है आप इस जर्नी को और ज़्यादा पीछे ले रहे हैं। अब हम देखते हैं उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके मस्कुलाइन का, लाइक डिवाइन मस्कुलाइन का, जो अभी रास्ते में है, अभी उनका कंप्लीट नहीं हुआ है, आपका कंप्लीट हो चुका है। डिवाइन मस्कुलाइन किसी को भी ऐसे नहीं बोला जाता। डिवाइन मस्कुलाइन पता है क्या होता है? लाइक शिव की एनर्जी। और डिवाइन फेमिनाइन इट मीन्स महाकाली की एनर्जी। जब ट्विन फ्लेम में आजकल ना हर कोई बोलता है डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मस्कुलाइन। डिवाइन का मतलब आप जानते हो क्या होता है? ईश्वर के साथ आपका कनेक्शन है, आपके अंदर ईश्वर के गुण हैं। और जब ट्विन फ्लेम में जर्नी में जब आप लोग मिलते हो ना, वो इतनी खूबसूरत जर्नी होती है, उसमें आप इतने स्पिरिचुअल होते जाते हो, बढ़ते जाते हो। स्पिरिचुअलिटी में तो आपका बढ़ना ही है। अगर आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हो, बिना स्पिरिचुअलिटी के
आप अपना लाइफ में हार्मनी यूनियन नहीं पा सकते। आपको स्पिरिचुअलिटी में आना ही पड़ेगा, मेडिटेशंस करना पड़ेगा। भले आप वर्क मत करो, लेकिन दिन में आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, आपको इनर वर्क करना पड़ेगा। आपको इतना अच्छा लगेगा कि अब मुझे यही चाहिए। तो ये होती है डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी। और डिवाइन मैस्कुलाइन बहुत मटेरियलिस्टिक वाले होते हैं, वो वर्क पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें, आउटडोर के वर्क पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। इनर वर्क ईश्वर ने डिवाइन फेमिनाइन को दिया है। जो भी डिवाइन फेमिनाइन के एनर्जी में होते हैं वो इनर वर्क कंप्लीट करते हैं, और डिवाइन मैस्कुलाइन जो होते हैं वो दूसरे कर्मा को रिलीज़ करते हैं, कार्मिक पैटर्न को रिलीज़ करते हैं। तो ये दो तरीके से ऐसे ईश्वर ने एक सोल को 2 पार्ट में बांटा है। तो अब हम देखते हैं उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। अब आप बोलोगे दीदी डिवाइन नहीं बोलते तो क्या बोलते हैं? डिस्टोरल फेमिनाइन, डिस्टोरल मस्कुलाइन। सॉरी मैं फंबल कर रही हूँ, सुबह से बात करती हूँ, सुबह से रीडिंग करती हूँ, मेरे बहुत सारे रीडिंग होते हैं। बिकॉज मैं न्यूमरोलॉजी भी करती हूँ, एस्ट्रोलॉजी भी करती हूँ, एंजल हीलिंग भी करती हूँ, तो काफ़ी मेरे रहते हैं। अब हम देखते हैं उनका एक्शन क्या होगा। मैं ज़्यादा 3 से 5 काट लूँगी बस। एंजल्स बताएं मेरे यूएस का एक्शन क्या होगा, मेरे यूएस के लिए जो भी इस जर्नी में है, उनके पार्टनर उनके लिए क्या एक्शन लेंगे इन दिनों, क्या एक्शन ले सकते हैं। 4 ऑफ सोर्स क्या एक्शन लेंगे। हैंग सिचुएशन, एक और बताएं क्या एक्शन लेंगे। वाओ, डिवाइन फेमिनाइन यहाँ भी आ चुके हैं। इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए, जस्ट एक और चाहिए बस। आप मुझे एक और दे दीजिए। सेलिब्रेशन। आपके डिवाइन फेमिनाइन को थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा सा आपके डिवाइन मस्कुलाइन को थोड़ा सा मस्कुलाइन बनने में, डिवाइन मस्कुलाइन बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी वो अपनी फैमिली से थोड़ा सा डर रहे हैं। एक्शन में अगर देखा जाए तो आपके पार्टनर इस समय बहुत ज़्यादा आपको लेकर के बहुत ज़्यादा सोच सकते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोचेंगे। नाइट में उन्हें नींद नहीं आने वाली। एक्शन यही होगा कि उनका मन करेगा जाएं और एक मन करेगा नहीं जाएं, एक मन करेगा जाएं, एक मन करेगा नहीं जाएगा। क्योंकि आपको बहुत हाई पोस्ट में मानते हैं, आपको बहुत परफेक्ट मानते हैं। उनको लगता है कि आप बहुत हील हो चुके हो, आप इतने पावरफुल हो चुके हो कि उनकी लाइफ में, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन, आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ चल रही हैं। उनको कहीं ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी तो नहीं आ गई। आपके पार्टनर इस समय बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं आपको लेकर के। एंजल्स एक्शन क्या लेंगे मेरे यूएस के लिए। होप 4 सोर्स को क्लियरफाई करें। आपके पार्टनर कुछ क्लियर करना चाहते हैं, डे नाइट इसी चीज़ में सोच रहेंगे, बट कॉल मैसेज करने की उनकी हिम्मत नहीं हो रही है। उनको लग रहा है कि उनकी आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आ चुकी है। एंजल्स क्या कॉल मैसेज करेंगे मेरे यूएस को। बस लास्ट कार्ड देखो। अभी तो मुझे नहीं लग रहा कि आपके पार्टनर आपको कॉल मैसेज करेंगे। नहीं, फैमिली में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। मैंने कार्ड को 3-4 बार क्लियरफाई कर लिया। आपके पार्टनर की फैमिली में कुछ चीज़ें कम्प्लीटली ख़त्म होनी है। फैमिली प्रेशर यहाँ, तो आपके पार्टनर इस समय थोड़ा सा टाइम लगाएंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा उनको आने में। बिकॉज कुछ सिचुएशन कम, क्योंकि हमने ये चीज़ वहाँ से भी देखी थी ना कि कोर्ट केस चल रहे हैं, तो यहाँ से उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा। हाँ, होप रखिए आने वाले वक्त में, आने वाले समय में आपको पॉजिटिव एक्शन ज़रूर मिल सकता है। विदिन 10 डेज़, विदिन थोड़े समय के बाद आपको बहुत जल्दी मिलेगा। लेकिन अभी मैं कहूँ 10-15 दिन में वो कोई एक्शन लेंगे, 10 दिन में कोई एक्शन लेंगे। 10 दिन में मुझे कोई एक्शन नहीं दिख रहा। 10 दिन में वो अपनी फैमिली में ही बहुत बुरी तरीके से स्टक है। आपको होप रखनी है, आपको खोना नहीं है होप को। मैं आपके लिए गाइडेंस ले लेती हूँ क्या है। एंजल्स गाइडेंस क्या है मेरे यूएस के लिए। गाइडेंस क्या है मेरे यूएस के लिए। स्टे अप बिकॉज यू आर अबाउट लव, लाइफ, कोडिपेंडेंसी। आपके पार्टनर की लाइफ में अभी बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस हैं। एंजल्स आपको यही बताना चाहते हैं, इस समय आप अपनी लाइफ में थोड़ा सा रहिए, इतने को डिपेंड मत रहिए कि आप रीडिंग सुन के आपको लग रहा है कि यार अब तो आ जाएगा। थोड़ा सा वेट कीजिए। यहाँ वेटिंग की एनर्जी बता रही है कि थोड़ा सा वेट करना ज़रूरी है। कम्युनिकेशन, गेटिंग नो ईच अदर्स, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। ये बात आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। एंजल्स भी जानते हैं कि आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। होप रखनी है इस रिलेशन में। बिना होप के कुछ भी नहीं होगा। आपको होप ज़रूर रखनी है कि आपकी लव लाइफ में सब कुछ सही है। जब होप रहती है तब हमारी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा ज़रूर होता है। तो डियर, ये थी रीडिंग्स। आई होप आपको अच्छी लगी हो आज की रीडिंग्स। उनकी डीप फीलिंग्स आपके लिए, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अपना ख्याल रखें। कीप ऑलवेज। जय माँ काल, जय माँ काली, जय श्री श्याम। बाय गाइस।